अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज से हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। ये फुली आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद हर फंक्शन के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर या तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा या इंटीग्रेशन का एल एन रूल लगेगा, जो कि हमने 7 चैप्टर में बारहा उसको डिस्कस किया। तो अगर तो 7 चैप्टर आपने अच्छी तरह कर लिया है तो फिर इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगी। तो मैं रिपीट कर दूंगा। एल एन रूल क्या, पावर रूल क्या था। जब ये देखें हमारे पास ये फंक्शन है और इसकी पावर एन है, इस पावर को छोड़ के ये जो फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसका डेरिवेटिव ये आगे पड़ा हो तो फिर हम कहते थे कि इसके ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगता है। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल होता क्या था, एन में +1 करना था, एन में +1 करना है और उसी को n+1 को नीचे लिख देना है, डिनोमिनेटर में प्लस सी लगा देना है। तो ये इंटीग्रेशन का पावर रूल था। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है ये वाला 2x+1 की पावर 3 है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो d और dx 2x+1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का क्या डेरिवेटिव 2 है और 1 का क्या है 0 है। तो ये वाला 2 इधर होगा, ये 2 इधर होगा, फिर dx आए, देन ये इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज होगा। ये देखो 3 को छोड़ दें, 2x+1 का डेरिवेटिव 2 होता है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा। जब लगेगा तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि +1 कर देना है ना। तो 3+1/3+1+c, तो 3+1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। सेकंड रूल एल एन रूल देख लेते हैं। एल एन मैंने बताया था कि जब आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन आ जाता है और उसकी होल की पावर क्या होती है, 1 होती है, और ये फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो डिनोमिनेटर में ये, तो फिर हम इंटीग्रेशन का हम कहते हैं कि एल एन रूल लगेगा। जब लगेगा तो एल एन में ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह मेरे डिनोमिनेटर में फंक्शन है x+1 dx, ये फंक्शन है। तो ये देखो डिनोमिनेटर में होल की पावर क्या है, 1 है, और x+1 का डेरिवेटिव देखें क्या है, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ गया और 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1, ये देखो 1 ऊपर पड़ा हुआ है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। x+1 फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, पावर 1 सेम है। तो फिर क्या कर देना, एल एन में इस फंक्शन को लिख देना। इधर फंक्शन है, इधर क्या है, x+1 है, पर तो ये प्लस सी लगा दिया। तो ये इंटीग्रेशन का एल एन रूल है। इन्हीं को यूज करते हुए इस पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट में है आपके पास, अंडर रूट नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ax² +2bx+c⁴n, और नेक्स्ट ax+b dx, ये क्वेश्चन है आपके पास। ओके। अभी आपने सबसे पहले हर क्वेश्चन में ये देखना है कि इसके ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल लग रहा है कि नहीं। ये देखो ये पावर है इसकी, इसको इग्नोर करना है, और ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव देखना है क्या होता है। इसका डेरिवेटिव ax² +2bx+c का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 2 ये आ गया, x ये आ गया। ओके। अगर तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको दूसरा चैप्टर पहले देखना चाहिए। तो आप जाके प्लेलिस्ट 233 कोड के ऊपर बेसिक देखें और फिर उसके एक्सरसाइज देखें, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा, 2b होगा, क्या होगा 2b, और c कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। बट ये देख के पावर छोड़ के, ये फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव
तो नहीं बन रहा। ये देखो इधर है ए एक्स प्लस बी, इधर क्या है 2ax+2b, मसलन इधर भी 2 आना है और इधर भी 2 आना है, बट वो तो नहीं है इधर। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपका वो डेरिवेटिव बन रहा हो तो आपने बनाना है। जैसा कि मैं 1/2 इधर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन के बाहर, और एक मिनट, ए एक्स स्केयर प्लस 2bx+c होल की पावर n है, और 1/2 मैं ये लिख देता हूँ, ये ए एक्स प्लस बी डी एक्स आ गया। तो ये देखो ये 2 बी जब कांस्टेंट है बाहर जाएगा 2 से कट जाएगा तो फिर यही शेप आ जाएगी। ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटीग्रेशन ए एक्स स्केयर प्लस 2bx+c की पावर n, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2ax+2b dx। तो ये देखिए पावर छोड़ के ये जो फंक्शन है ये वाला, इसका डेरिवेटिव 2ax+2b है। अभी ये देखो ये आगे है, तो इंटीग्रेशन का कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। ये 1/2 एज इट इज आ गया। इंटीग्रेशन के पावर रूल में क्या होता है, ये जो n है इसमें +1 कर देना है और उसी को नीचे लिख देना है। तो फंक्शन वैसे आया, और प्लस सी की पावर n+1 ओवर क्या आ जाएगा, n+1, क्योंकि इसकी में पावर n है तो इसलिए +1 की और प्लस सी लगा दिया। तो ये आपका आंसर है। ना तो इधर इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, ना dx आएगा, और ना ही ये जो है ये वाली चीज़ आएगी, क्योंकि इस चीज़ की वजह से तो ही इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा है जो n+1 की है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो हाँ, अब अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है क्वेश्चन इंटीग्रेशन 3x√1 - 2x स्केयर, ये इंटीग्रेशन है। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल ही लग सकता, डिनोमिनेटर है नहीं, ln के ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो ये देखो ये 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। बाकी आपका एक मिनट, ये इंटीग्रेशन आ गई आपकी, एक, तो ये आपकी क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई। तो ये मैं इस फंक्शन को पहले लिख लेता हूँ 1 - 2x स्केयर, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये वाला जो x है ये आ गया और dx आ गया, और ये 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। अभी ये देखो आप 1/2 पावर छोड़ के 1 - 2x स्केयर का डेरिवेटिव देखो क्या होता है। 1 - 2x स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा, और -2 वैसे आ गया क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर आना था 0, और -2 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, और x स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इधर आ गया -2 से मल्टीप्लाई होगा -4x आ गया। तो इधर इधर क्या होना चाहिए, -4x होना चाहिए, x तो है -4 नहीं है। तो अब मैंने प्रीवियस भी गाइड किया आपको कि अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव बन रहा हो तो बना लेना है। तो ये देखो ये 3 एज इट इज़ आ गया। ये देखो इधर हमें -4 चाहिए, तो -4 से इधर मैंने डिवाइड किया, और 1 - 2x स्केयर की पावर 1/2, और ब्रैकेट लगा के -4x ये लिख दिया, और ये -4 जब बाहर जाएगा इस -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर वही शेप आ जाएगी। ओके, ये हमने किया इसलिए क्योंकि फंक्शन की पावर छोड़ के फंक्शन का आगे डेरिवेटिव चाहिए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव -4x है, तो इसलिए ये देखो अभी -3/4, ये देखो पावर रूल की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि ये जो फंक्शन है इसकी पावर छोड़ के इसका आगे डेरिवेटिव है, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर में 1 जमा करना है। ये देख 1/2 पावर थी, इसमें 1 प्लस किया है, इसी को ही डिनोमिनेटर में लिख दिया और प्लस सी कर दिया। तो जिस तरह के बारहा हमने देखा है 1/2 + 1 क्या होता है 3/2। तो इससे आगे हमारा ये -3/4 एज इट इज़ आ गया। 1 - 2x स्केयर 1/2 + 1 क्या होता है 3/2, तो ये भी 3/2।
प्लस सी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है ना, तो इसलिए। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ये कर सकते हैं कि -3/4 ये आ गया, और ये जब 3/2 है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा ना, जिस तरह कि हमने प्रीवियस काफ़ी ऐसा काम किया है 7 चैप्टर में। तो ये देखो, ये 3 से कैंसिल आउट, 2 1 2 2 4, तो इधर से आपके पास आ गया -1/2, ये माइनस और ये 1 और ये /2, और 1 -2x स्केयर की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको समझ लगी होगी। तो इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 को डिस्कस करना है, देखते हैं वो क्या है। पार्ट 3 में है इंटीग्रेशन x √x - a dx। तो ये देखें इधर, इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करते हैं, ये x प्लस a की पावर 1/2 अगर लिखें और ये x को इधर लिख दें dx, तो ये देखो पावर छोड़ के 1/2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, a का क्या होता है 0 होता है, बट इधर तो x आ गया, तो ये तो नहीं, हम ये तो क्वेश्चन नहीं हो रहा इंटीग्रेशन का। x प्लस ए, इधर x है तो ये 1 तो नहीं है, x है, तो x को तो ख़त्म भी नहीं कर सकते, तो इधर हमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन ये है कि आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ को आपने कहना है कि ये t है, x माइनस ए ये क्या है, t है। तो अभी आपने इस जो सब्स्टिट्यूशन की है ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पे ले लेना है। क्या ले लेना है, बोथ साइड पे। तो x दोनों तरफ ले लिया। ओके, तो ये देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, और a कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर dt/dx आ गया, और ये इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये देखो dx दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ओके, और एक आपके पास ये है, और इधर से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ क्योंकि ये देखो ये a है, इधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये x आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन में हमने ऐसे करना है कि ये जिधर जिधर x की फॉर्म है ना, उधर उधर हमने t की फॉर्म बनानी है। ये देखो x माइनस ए की जगह पे t आ गया, x की जगह पे क्या आ गया, t प्लस a आ गया, और dx की जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, क्योंकि dx इज इक्वल टू dt। ये सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो x की जगह पे आपके पास आ गया t प्लस a, और अंडर x माइनस ए की जगह पे क्या आ गया, t आ गया। ओके, और ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 आ गई, और dx की जगह पे क्या, dt आ गया। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं कि t 1/2 t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t 1/2 आ गया, और जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ गई। ओके, तो आई होप समझ आई होगी। टी पर 1/2 टी से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, और ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। तो अभी आपको पता है इसकी पावर क्या है, 1 है, बेस सेम और पावर क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो ये इसके ऊपर इंटीग्रेशन लैदा होगी, ये ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इस टी 1/2 डी टी आ गया। तो ये 7 चैप्टर में क्वेश्चन इसी तरह के थे। पावर छोड़ के ये देखो 1 + 1/2 क्या होता है, पहले ये लिख लें, 3/2 डी टी प्लस ए टी पर 1/2 डी टी। तो ये देखो पावर छोड़ के 3/2 को छोड़ के टी का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 है आगे इधर। ठीक है, इसी तरह ये भी 1 है इधर, टी पावर छोड़ के, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का पावर वो लगेगा, टी 3/2 प्लस क्या करना है 1, और इसी को ही नीचे लिख देना है, और प्लस ये वाला प्लस ये आ गया, और ये ए ये आ गया, और टी 1/2 है, प्लस 1 किया, ओवर 1/2 प्लस 1 किया, प्लस सी किया। तो आपके पास अभी इंटीग्रेशन ख़त्म होगी।
तो 3/2 प्लस 1 क्या होता है? 5/2। तो आप एलसीएम लें 3/2 प्लस 1। अगर एलसीएम से नहीं हो रहा आपको, क्योंकि बार वीडियो लंबी हो जाती है जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3/2 प्लस 1 क्या हो गया? 5/2 प्लस ए। तो 1/2 प्लस 1 क्या हो गया? 3/2। इसी तरह ही ये भी 3/2 प्लस सी। तो मजीद हमने इसे सॉल्व किया तो ये 5/2 2/5 हो जाएगा, टी की पावर 5/2 आ गया, प्लस तो ये क्या हो जाएगा? ए 2a/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये 3/2 उलट गया है तो ऊपर 2 चला गया, नीचे 3 आ गया। ओके, तो अभी आपका क्वेश्चन जो था वो एक्स की फॉर्म में था। ये देखो आपका क्वेश्चन क्या एक्स की फॉर्म में, बट अभी आंसर आपका टी की फॉर्म में आ रहा है। तो अभी आपने इधर आके इसे चेंज कर लेना। टी की वैल्यू क्या आपने रखी थी? टी की वैल्यू क्या रखी थी? ये देखें, ये एक्स माइनस ए। टी की जगह पे क्या रखा था? एक्स माइनस ए। तो इसको आप टी की जगह पे एक्स माइनस ए लिख दें। 2/5 एज इट इज आ गया, टी की जगह पे एक्स माइनस ए आ गया, और 5/2 एज इट इज आ गया, प्लस 2a/3 टी की जगह पे एक्स माइनस ए आ गया, और 3/2 प्लस सी। ये देखो ये आपका आंसर भी एक्स की फॉर्म में आ गया। आई होप समझ आई होगी इस बात की। चलें जी, क्वेश्चन नंबर दोबारा सुन लीजिएगा अगर नया समझ आई हो। तो यही क्वेश्चन है बस इस एक्सरसाइज में जो इस तरह सब्स्टिट्यूशन से होना है, बाकी सारे वैसे ही हैं। तो ये 2x स्केयर प्लस 8x प्लस 9 dx ये क्वेश्चन है। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये देखो डिनोमिनेटर में पावर 1 नहीं है होल की, तो इसलिए एल एन रूल नहीं लग सकता। एल एन नहीं लग सकता तो फिर हमें, जब नहीं लग सकता तो फिर ये वाला फंक्शन हमने ऊपर ले जाना है हमेशा। किस तरह लेके जाना है मैं आपको लिख के बताता हूँ। +9 की पावर -1/2। ये देखो डिनोमिनेटर में पावर होल की क्या? 1/2। जब नोमिनेटर में यही फंक्शन जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, -1/2। अगर ये -1/2 होता तो नोमिनेटर में जाता तो +1, अपोजिट साइन हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये x+2 एज इट इज आ गया, और dx एज इट इज आ गया। ओके, तो अभी ये देखो पावर छोड़ के -1/2 को छोड़ के इसका डेरिवेटिव क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? चलें, +9। तो ये देखो ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x होता है, और 8x का डेरिवेटिव 8 होगा, और 9 का 0 होगा। तो ये 4x + 8 आ गया, बट इधर तो x+2 है। हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला डेरिवेटिव ये बन सकता है जब हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 इधर लिख दें और इधर 1/4 कर दें। जब ये 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो बन सकता है, तो हमने बना लेना है। तो ये 1/4 एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन 2x² + 8x + 9 की पावर -1/2। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4x + 8 dx। 4x 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया। तो ये देखो फंक्शन की पावर -1/2 को छोड़ के फंक्शन का आके क्या है? डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन का सिंपल ख़त्म हो जाएगा। तो ये फंक्शन आ गया, इसकी पावर क्या? -1/2। इसमें प्लस क्या करना है? 1, और इसी को ही नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना और प्लस सी लगा देना। तो इससे आगे ये 1/4 एज इट इज आ गया। हमें पता है कि ये 1 है प्लस का, और ये हाफ निकल रहा है। एक में से हाफ निकलेगा अगर तो कितना बच जाएगा? हाफ ही बचेगा ना। तो हाफ बचेगा, तो हाफ ये 1/2 आ गया, तो यही 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, तो इससे आगे हमने बस ये देखो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 मल्टीप्लाई ये 1/4,
और ये आ गया 2x² प्लस 8x+9, ये एज इट इज आ गया प्लस सी। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 1 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये एज इट इज आ गया आपके पास 8x+9 की पावर 1/2 प्लस सी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप समझ आई होगी, बिल्कुल इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो क्या है, इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा। ये हमारे पास फंक्शन है dx, इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करता हूँ। ये देखो ln x मल्टीप्लाई, ये x है तो ये 1/x है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो जब ये ln x 1 से मल्टीप्लाई होगा और ओवर क्या आ जाएगा, x सेम आ जाएगा। ये क्यों बनाया, ये अभी आपको पता चल जाता है। तो ये देखें ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये देखें इसकी होल पावर क्या है, 1 है, तो पावर छोड़ के इसका आगे क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव 1/x पड़ा हुआ है। तो इंटीग्रेशन का कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। ये 1 है तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln x की पावर होल की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ आई होगी, उम्मीद ही करता हूँ। अगर क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका, dx/x 1 + ln x dx, इसकी भी शेप थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ये देखो 1/x इधर लिख दिया, और ये 1 + ln x, ये dx तो नहीं है, और ये dx इधर लिख दिया। तो ये कैसे हुआ है, ये देखो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ये वाला आ जाएगा, और ये 1 dx, ये dx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो शेप ये वाली बन जाएगी। और फिर इसी तरह ही जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x × 1 + ln x बन जाएगा। ओके, और ये dx ये लिख दिया, तो वो उससे कोई मसला नहीं है। तो हमने सिर्फ क्यों ऐसे लिखा ये अभी आपको पता चल जाता है। तो ये देखो इंटीग्रेशन 1/x ओवर 1 + ln x, इसकी होल की पावर क्या है, 1 है। ओके, और इसका डेरिवेटिव देखो ln रूल लग रहा है ना, पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी, पावर 1 है। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। अगर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ तो फिर तो ln रूल लग गया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये देखो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन का ln रूल लगेगा। ln रूल क्या होता था, ln में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को जस्ट लिखना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना, और प्लस सी लगा देना। ये वाले फंक्शन को ln में लिख दिया बस। तो ये इंटीग्रेशन का ln रूल अप्लाई हो गया। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। cot x ओवर ln sin x है। तो इसमें भी ये देखो होल की पावर 1 है, होल की पावर क्या है, 1 है। तो ln रूल लग सकता है, बट हमने ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव ln x का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ln sin x का डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है। ये देखो ln x का क्या था, 1/x था ना, तो इसका क्या होगा, 1/sin x, और फिर फर्दर साइन का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर क्या था आपके पास, मैं दिखाता हूँ बताता हूँ। तो ये देखो ये जब ln x का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो ये 1/x आता है, ये ln में जो होता है वो ओवर में चला जाता है, फिर ये जो ln के अंदर होता है इसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होता है, इसलिए हम लेते नहीं है, सिर्फ 1/x लिख देते हैं, क्योंकि यही वही शेप आएगी ना। बट इधर ln में sin x है, तो sin x का तो डेरिवेटिव 1 नहीं होता ना, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। क्या होता है, cos। तो cos 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो cos x ओवर sin x आ गया। तो cos x ओवर sin x क्या होता है, cot x होता है। तो ये देखो cot x पड़ा हुआ है, हाँ जी पड़ा हुआ है।
फंक्शन की पावर 1 है डिनोमिनेटर की और उसका नोमिनेटर में डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो कौन सा रूल लगेगा, एल एन रूल लगेगा। तो एल एन में इस पूरे फंक्शन को लिख देना है। तो एल एन ये और एक एल एन ये जो पहले का साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आपके सामने।